हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करने जा रहे हैं 12th क्लास का एक्सरसाइज 6.5 का क्वेश्चन नंबर 3 में सेकंड। देखिए हमें क्वेश्चन दे रखा है। निम्नलिखित फलनों की स्थानीय उच्चतम या निम्नतम यदि कोई हो तो ज्ञात कीजिए तथा स्थानीय उच्चतम या स्थानीय निम्नतम मान जैसी स्थिति हो तो भी ज्ञात कीजिए। हमारे पास क्वेश्चन सेकंड है, इसका gx इक्वल एक्स क्यू माइनस 3x, जो कि देखिए 3 में सेकंड है। दिया हुआ फलन gx इक्वल एक्स की क्यूब माइनस 3x, इसका हम x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो g डैश इक्वल एक्स की क्यूब का अवकलन हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस का 3x का अवकलन हो जाएगा 3। इसका पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर g डबल डैश एक्स 3x स्क्वायर का अवकलन करेंगे तो 3 का 3 हो जाएगा, x स्क्वायर का 2x हो जाएगा, तो सोल्व करेंगे तो 6x आ जाएगा। ठीक है, 3 का अवकलन 0 हो जाएगा। x के मान के लिए हम करेंगे g डैश एक्स इक्वल 0। g डैश एक्स का मान हमारे पास है 3x स्क्वायर माइनस का 3 इक्वल 0 लिख दिया हमने। तो 3x स्क्वायर इक्वल माइनस का इधर गया तो प्लस का हो जाएगा, तो 3 से 3 कट जाएगा, x इक्वल 1 हो जाएगा। x का मान हमारे पास प्राप्त हो गया हमें प्लस माइनस 1। x का मान हम g डबल डैश एक्स में रखने पर g डबल डैश एक्स में रखते हैं तो g डबल डैश एक्स का मान 1 रखा तो वो 6 x की जगह 1 आ गया इक्वल 6, जो कि ग्रेटर देन 0 है। g डबल डैश एक्स का मान हम माइनस 1 रखेंगे तो 6 x की जगह आ जाएगा माइनस 1 माइनस का 6 इक्वल माइनस का 6 आ जाएगा, जो कि लेस देन 0 है। हमें पता है कि जब g डबल डैश एक्स का मान ग्रेटर देन 0 हो तो निम्नतम मान प्राप्त होता है, निम्नतम का बिंदु प्राप्त होता है। और g डबल डैश एक्स का मान अगर लेस देन 0 प्राप्त होता है तो उच्चतम का बिंदु प्राप्त होता है। तो हमने लिखा है कि स्पष्ट है कि x इक्वल 1 निम्नतम का बिंदु तथा x इक्वल माइनस 1 उच्चतम का बिंदु है। उच्चतम और निम्नतम मान के लिए हम जी एक्स में बिंदुओं को रखेंगे। जिस बिंदु पे जो बिंदु निम्नतम का बिंदु है वही निम्नतम मान का बिंदु कहलाता है। तो देखिए स्पष्ट है कि हमने किया कि x का मान gx में रखते हैं, तो x की जगह 1 रखा तो हमारे पास आया 1 की क्यूब माइनस 3 1। इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा माइनस का 2 g माइनस 1 की क्यूब माइनस 3 माइनस 1। सोल्व करने पे हमारे पास आंसर आ जाएगा 2। स्पष्ट है कि निम्नतम मान तो हमारे पास देखिए हमारे पास x इक्वल 1 पर निम्नतम का बिंदु था, तो इसी बिंदु पे निम्नतम मान प्राप्त होगा। इसी बिंदु पे 1 पे ही हमें क्या आंसर मिला है -2। यही निम्नतम का मान -2 होगा तथा x इक्वल -1 पे हमें उच्चतम का बिंदु प्राप्त हुआ था, तो g -1 इस पे हमें आंसर 2 मिला है, तो यही उच्चतम मान होगा। तो हमने लिखा उच्चतम मान 2 है। अतः x बराबर 1 पर स्थानीय निम्नतम मान -2 तथा x बराबर -1 पर स्थानीय उच्चतम मान 2 है।